गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? एक तो मैं खूबसूरत नहीं हूँ और मेरी माँ के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, मेरे बाप की इतनी प्रॉपर्टी है, सब मेरी है और मैं ही घर से बाहर हूँ। कोई बचपन से ही बाहर हूँ। बताइए लोग बच्चों को इस तरह से भगा के कैसे कब्जा करके कैसे रह लेते हैं, अल्लाह जाने। और ऐसे लोग पता नहीं है ईश्वर के सामने कैसे सजदा करते होंगे, झुकते कैसे होंगे। शर्म तो आती नहीं होगी। मुझे तो देखो, मुझे तो जल्दी से है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से वो लोग मिल जाए, ठीक है। और जल्दी से जो भी रह रहे हो घर को खाली कर दो, ठीक है। क्योंकि वो घर एक का नहीं है, 4 का है, ठीक है, ठीक है ना। और जो लोग घर में पीठ पीछे घुसे थे वो लोग 6 लोग थे, ठीक है। 6 लोग कैसे? 2 लोग अंगूठा लगवाने वाले, सिग्नेचर करवाने वाले, 4 लोग घर खाली करवाने वाले। इतना तेज से बोल रहा था, मैं फटाफट अंदर जाके सामान पैक करने लग गई बिना कुछ पूछे। देखो, इस तरह से बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों के साथ जो है इस तरह नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं थक जाती हूँ बोलते बोलते, ठीक है। अब मेरी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। बहुत टाइम मैंने सदमे में गुजारा, ठीक है। काम करती थी, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। तो बड़े होने में टाइम लग जाता है, लेकिन जो भैंस का दिमाग है वो लोग तो पहले से ही बड़ी बड़ी थी। उन लोगों को कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो लोग डर रही हैं। क्यों डर रही हैं भाई? प्रॉपर्टी जो है हम चारों बहनों की है, ठीक है ना, हम चारों बहनों की है। लेकिन अंगूठा किससे लगवाया? छोटी से। क्यों लगवाया? क्योंकि बोलती नहीं है, डरती है, डरपोक है, घर में घुसी रहती है, बंद रहती है, सबसे डरती है, अपने बाप से भी बात नहीं करती, किसी से नहीं, घर में पैक रहती है, ठीक है। और कोई भी रहती हो उससे पहले पूछो ना। तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी, ठीक है। तुम लोगों ने असल में क्यों गलती करते हैं ये लोग? क्योंकि इनको पता होता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। इन खतरनाक के वजह से मेरी बहनें इतनी ज़्यादा डरती हैं। बताओ, उनको वहाँ पे जाना चाहिए था ना, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन नहीं, कुछ नहीं किया उन लोगों ने। वो डरती रहती है। तो और उन लोगों को मैंने कॉल करके 2014 में भी बुलाया कि भाई कोई अपना एक ईंट तक नहीं देता। इतना इन लोगों ने पूरा घर कब्जा करके रखा हुआ है। चलो आओ, नहीं आई, डर लगता है कुछ हो गया तो, कुछ कर दिया तो, मार दिया तो। प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने कॉल करके तुम लोगों को पूछा, तुम लोगों ने कहा कि हमारे पास है, ठीक है। तुमने अंगूठा लगवाया, तुमने सिग्नेचर किया है, तुम भटक रही हो तो तुम अपना, ठीक है, केस करो, मुकदमा करो, अपने घर में जाके रहो, ठीक है। ठीक है, तुम लोगों के पास है तो तुम लोग रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो तुम लोग सोचा भी करो, ठीक है, कि कोई घर में रह रही है, अकेले है, उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा, अकेले कैसे रह रही है, क्या है, ठीक है ना। कैसे बोलोगे? तुम लोग बोलोगे कैसे? तुम लोग 1 रुपया तो खर्चा करने वाले हो नहीं, ठीक है, वो तो पता है। तो कोई बात नहीं, वो 1 रुपया भी तुम लोग खर्चा मत करो, ठीक है ना। लेकिन मेरी माँ ने जो है ना, तुम लोगों का भी जो नाम डाल के ना, मरने से पहले जो चारों बेटियों को दिया था ना, तुम लोगों का ना डालती ना नाम, तो ही अच्छा था, ठीक है। तुम लोगों का होना ना होना बराबर ही है, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ूंगी भाई। इन लोगों की वजह से मेरी पढ़ाई खराब हुई है, एक जगह नहीं, दो दो जगह। जब मैं दरभंगे में आके किराए पर रही तब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, ठीक है। वो भी मैं, मेरी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं, ठीक है, क्योंकि सबको नौकर की ज़रूरत थी। क्योंकि जो भी सब यही बात बोल रहे थे, मेरे घर में रहो, काम करो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम्हारे लाठियाँ लेके दौड़ा रहे हो, कोई बात नहीं, मेरे घर में रहो, 1500 रुपये महीना देंगे, ठीक है, आराम से ज़िंदगी गुजर जाएगी। अरे भाई, मुझे यही काम करना होता तो मैं अपने ख़ानदान वालों की बात मान लेती। और कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत, मैं अपनी अम्मी के हिसाब से चलती, ठीक है। वो सब साइड हटाओ, अपने अपने नहीं होते गैर कैसे अपने हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, तुम लोग जो भी मेरे घर में रह रहे हो, ठीक है, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो। क्योंकि 2006 से मैं भी भटक रही हूँ, जहाँ भी रहती मुझे भी सब वैसे ही बोलते हैं। क्या बोलते थे घर में जो रहती थी, तो क्या बोलते थे? काम जो नहीं करती थी, ठीक है। सारे
सारे काम करवाते थे, एक दो काम रह जाता था क्या बोलते थे, कब जाओगी तुम, कब जाओगी तुम, हर जगह बोलते थे। ठीक है, तो अब मेरे घर में जो रह रहे तुम लोग, ये बताओ तुम लोग कब जाओगे? अब तुम लोग ये तो नहीं कह सकते कि हम लोग कभी नहीं जाएंगे, हम लोगों ने पेपर खूब मजबूत बना लिया है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो एक बात बताओ, तुम लोग जबरदस्ती और अपनी मर्जी तो समझते होंगे, है ना? जबरदस्ती और अपनी मर्जी तो समझते होंगे, घर इंसान रहने के लिए बनाता है। ठीक है, मुझसे भी तो पूछ लेते, मैं पढ़ने जाती थी रोड में ही मुझे बोलते कि तुम्हें घर को बेचना है या नहीं बेचना है, बोलते घर की मालकिन तो मैं हूँ, मेरी बहनें हैं, किसी को तो पूछ लेते। चलो डकैती करनी थी, इसी को तो डकैती ही बोलते हैं, क्या बोलते बताओ, बिना पूछे घर में घुसकर प्रॉपर्टी के पेपर बनाए, पता नहीं कब से आ रहे थे ये लोग। अब तुम लोग जल्दी निकलो, अब मुझे अपने घर जाके रहना है। मैं कितनी बार बोल रही हूँ कि घर में मुझे रहना है। ठीक है, ठीक है, अब हो गया। मैं हमेशा से हॉस्पिटल में थोड़ी ना काम करती रहूँगी मैं सारी ज़िंदगी। काम कितना ज़्यादा होता है पता है तुम लोगों को, बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है, कंपनी में तो मैं काम करनी सी क्योंकि मेरी आँख में चोट लगी हुई है। ठीक है, माँ ने घर इतना अच्छे से बनाया, उसने कहा था कि किराए पे रूम जो है रखना और तुम बैठ के खाना। ठीक है, और तुम्हें कोई दवाइयाँ बनानी, कुछ भी बनाना हो, मेडिकल कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, मेडिकल तो हो गया, अब मुझे अपने घर जाना है, मैं अपना ही इलाज कर लूँगी। 10 साल हो गए, बहुत 10 साल सेवा कर लिया। ठीक है, बात खत्म, अब मैं काम छोड़ दूँगी, छोड़ दिया है काम, अब क्या करना है, उतना काम कौन करता है। 10 सालों में मैंने छुट्टी भी ज़्यादा नहीं की होगी, 4-5 छुट्टी की होगी। ठीक है, छुट्टी कर लूँगी तो फिर मेरे रूम का किराया कौन भरेगा? मुझे तो आदत है नहीं कि किसी से मांग कर मैं दे दूँ। ठीक है, देखो सोच समझ के किसी के घर के अंदर एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, और जिससे तुम अंगूठा लगवा रहे, कम से कम उसकी भी तो कहानी तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि उसका कोई भी नहीं है। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई मुझे, मेरे ख़ानदान में ले जाके छोड़ दिया शराबी ने, शराबी को फंसा करके इस तरह से उन लोगों ने घर को कब्जा कर लिया। बताओ, वो कमीना अगर मेरा बाप भी जिंदा होता तो उस हरामजादे को मैं जेल के अंदर करवाती। वो हरामजादा सोचता है अपने जैसा कि किसी के पास भी बैठ कर खा लिया। ठीक है, खास करके उन लोगों के पास जिन लोगों ने घर से भगाया, वो कमीने को पहले ही भगा दिया था। ठीक है, खानदान में से मेरे बाप को, मेरी माँ को पहले ही भगा दिया, 3 बच्चों को लेके लुधियाना जाके काम करके तब जाके घर बनाया। वो कमीना फिर ले जाके जो है वहीं पे छोड़ दिया। वो कमीना ऐसे शराबियों से जो है, इन शराबियों को जो है घर से पहली बार कर देना चाहिए, वरना उनके जरिए जो है घर के अंदर डकैत घुसेंगे, सारे घर को डकैती कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। बताओ, एक बच्चे के हाथ से सिग्नेचर करवा के अपने घर पे कब्जा कर लिया, बिना बताए बिना पूछे। ये कहाँ का रिवाज है बताओ? दिन दहाड़े डकैती हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। जब मैं वहां पर गई तब सबको पता चला। और वो लोग क्या कह रही थी, समा तुमने लव मैरिज की है? मैंने कहा लव मैरिज? कौन बोला? कौन हरामजादी ने बोला? कौन हरामजादे ने बोला लव मैरिज? ओ माय गॉड, मुझे प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? लव मैरिज? मैंने कहा वो छोड़ो तुम लोग, कौन बोला लव मैरिज कर लिया मैंने? मुझे कब प्यार हो गया? मैं कब, देखो लव मैरिज क्या होता है, लव क्या होता है, 3-4 साल 5 साल पर किसी से बात करो तब जाके प्यार मोहब्बत होता है। ठीक है, और मुझे तो यहाँ पे पढ़ने से फुर्सत नहीं, यहाँ तो मैं दौड़ी दौड़ी भागी भागी फिर मुझे रहने नहीं दे रहे थे। ठीक है, लव मैरिज कहाँ से हो गया? देखो एक ये चल रहा है, एक ये जो है ये प्लान बहुत ही अच्छा चल रहा है, जाहिलों का एक प्लान बहुत, एक तो वहाँ पर देखो डकैती कितनी अच्छे से कर लिए। ठीक है, और घर हमारा बिना पूछे ज़बरदस्ती इस तरह से उठा के ले गए, कब्जा कर लिया, 20 सालों से बहुत आराम से रहा। ठीक है, और उसके बाद फिर वहाँ पे ले जाकर छोड़ दी। वहाँ पे देखो 2 साल काम करके बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सम्मा बहुत अच्छी है। ठीक है, जब मैं एडमिशन कराई उसके बाद सम्मा बुरी हो गई। ठीक है, खर्चा बंद हो गया, 500 वो भी बंद हो गया। फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, घर में टपना है कि घर में जैसे ही आना धमकियाँ शुरू, मार के फेंक देंगे, हमारी बात मानो, पढ़ाई छोड़ो, काम करो, तभी तुमको रहने को मिलेगा। देखो ये कौन सा ये कौन सा सिस्टम है भाई? कौन सा सिस्टम है? एक यतीम बच्ची अपने घर में रह रही है, तुम लोग को क्या मतलब है? ठीक है, मुझे गोश्त मछली खाने की आदत नहीं है, अगर मैं खाऊंगी भी तो अपने पैसे का खाऊंगी। ठीक है, तुम अपना काम
भाई, अब बुढ़े हो गए, बुढ़ियाँ हो गई, सारी जिंदगी एक ही चल रहेगी तुम लोगों की, भगा भगा के कब्जा करना। एक तो सुबह उठेंगे ये लोग, इतना भाषण करेंगे, इतना भाषण करेंगे, इतनी गंदी गंदी बातें करेंगे, सुना सुना के ताने मारेंगे। ये कितनी गंदी आदत है। इतने गंदे माहौल में मैं कभी रही नहीं, मेरी माँ ने कभी ऐसे गंदे माहौल में कभी भी नहीं रखा। मैं हमेशा रूम में पैक, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मैं आज भी किराए पर रह रही हूँ, रूम पैक, ठीक है। क्या बोले बताओ। इस तरह से जो हमारे देश में छोटे छोटे गाँव में इतने झगड़े होते हैं थोड़ी थोड़ी ज़मीनों के लिए। हमारे ख़ानदान में सुबह सुबह उठेंगे, अपना घर देखेंगे, पहले अपना घर देखेंगे, ज़मीन देखेंगे, फिर हमारे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। बस जो है क्या होता है, खाली कब्जा करने के लिए कि किसको कैसे भगाए, किसको कैसे भगाए। उसके बाद भगा देते हैं, फिर क्या बोलते हैं, किसी ने लव मैरिज कर ली है, ठीक है ना, मार के फेंक दिया है, ठीक है, हम लोग की बात ही नहीं मानती थी, हो गई। अरे वाह क्या बात है। 5-5 जोरू वाले, 5-5 गर्लफ्रेंड वाले, खेतों में पकड़े जाने वाले, रूम में पकड़े जाने वाले। एक मासूम सी लड़की को बोल रहे हैं कि लव मैरिज कर लिया, और लड़का मार के फेंक दिया, हम लोग की बात ही नहीं माननी थी। इतना बुरा टाइम आ गया शम्मा का, इतने घटिया लोगों से मैं बात करूँगी बताओ, उन लोग की बात मानूंगी मैं? तौबा अस्तगफार। जिन लोगों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिन लोगों को तमीज़ क्या होती, तमीज़ नहीं पता हो, और तुम लोग जो सुन रहे हो ना, तुम लोग ऐसे नहीं समझना मैं बाकी भैंसियों की तरह हूँ, ठीक है। मैं अलग थलग ही रहने वाली हूँ हमेशा, ठीक है ना। अगर लव की बात बोलते हैं ना, मुझे लव नहीं होता कभी भी, ठीक है। अगर मुझे घर से भगाते नहीं ना ये लोग, इस तरह से परेशान नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने जिद रखा हुआ था, जिद रखा हुआ था कि बात मानी तभी घर में रहने देंगे। तो मैं अपने बाप के घर में रह रही थी, ठीक है। तुम लोग की जिद थी कि बात मनवाएं कर ही छोड़ेंगे, खर्चा बंद कर दिया, ठीक है, अपनी तरह बकरी चरवाने के लिए, बात मनवाने के लिए। मेरी भी जिद थी कि मैं घर छोड़ दूंगी, लेकिन मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। हमार गंवार, जाहिल, चपट, घटिया, गंदे तरीके वाले, ठीक है, गंदी बातें वाले मुझे नहीं पता, पसंद नहीं, ठीक है। तुम लोग जीते होंगे, तुम लोग जीते आए हो, इस तरह की ज़िंदगी जीते आए हो। मांगा हमने चाय पिलावा ना हो, हमने आइसक्रीम खिलावा ना हो, मुझसे नहीं होता। मैं ये सब बातें अगर सुनती ना किसी भी लेडीज़ के मुंह से, किसी को अगर बोल रही किसी मर्द को कि आइसक्रीम खिलावा ना भैया, चाय पिलावा ना भैया, नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। मैं उसकी बातों से समझ आती है औरत कितनी भूखी नंगी है कि एक मर्द से मांग रही है। और ऐसी भूखी नंगी औरतों को बहुत भगाती हैं घर से, ठीक है ना। तो पहले अपने अंदर झांक के देख लो कि तुम किस तरह के हो। मुझे किसी के खाने की आदत नहीं है, और ना ही मैं उम्मीद करती हूँ, ना ही मैं किसी को कॉल करती हूँ कि मुझे पैसा दो, खर्चा दो, ठीक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ ने अच्छा खासा इल्म दिया है, ठीक है, कमा रही हूँ, खा रही हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना इलाज भी कर लेती हूँ मेरी माँ की बदौलत, ठीक है। देखो मैं अपनी तारीफ जो है ना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ। कोई भी अगर अपने घर में रह रहा है तो अपने माँ के घर में रह रहा है, ठीक है। आप लोगों को घर के अंदर घुसने की क्या ज़रूरत थी? किसके ऑर्डर से घुसे थे ये बताओ। मंगली पिंड मंगली नीचे लुधियाना हाई स्कूल के पास जो घर है, ठीक है, ठीक है ना। देखो मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो घर मेरा है, ठीक है। उस घर में 2006 में डकैत घुसे थे, ठीक है, मुझसे पहले, ठीक है, मुझसे पहले ही वो लोग मुझे मिले भी नहीं, ठीक है, मुझसे मिले भी नहीं, बात भी नहीं की, और न जाने कितने दिनों से मेरे घर के अंदर जाना आना था, ये भी नहीं पता। एक ही बार बस सिग्नेचर करवाया, अंगूठा लगवाया, घर से बाहर कर दिया। तो देखो कोई भी अपने घर में रह रहा है, जब तक वो पैदल चल के आपके पास ना आ जाए कि मुझे पेपर बनवाना है, मुझे अपना घर को बेचना है। और पहली बात तो है कि बेटी लड़कियों से कभी भी सिग्नेचर अंगूठा नहीं लगवाया करे। आपको डकैती करनी है तो कीजिए, ठीक है, जहाँ मर्जी कीजिए, लेकिन गरीबों के घर में डकैती नहीं कीजिए। जो लोग गांव से भाग भाग कर बाहर जाके घर बनाते हैं, कोई वजह होगी तब ना घर बनाते हैं। देखो मुझे आप लोगों की वजह से कितना टॉर्चर किया, बहुत टॉर्चर किया। एक तो मैं गंदे माहौल में कभी रहकर नहीं आई, ठीक है, ऊपर से मुझे भगा दिया और बोले कि लव मैरिज कर ली है, भाग गई है, ठीक है। मुझे लव होगा, 2009 में मैंने एडमिशन करवाया, 2000
पास हो गई, फिर 10th में गई, फिर और ज़्यादा ही सख्त हो गया, घर में टपने नहीं दे रहे थे, एग्ज़ाम चल रहा था मेरा, और ज़्यादा परेशान हो गए वो लोग, ठीक है। लेकिन मुझे अपनी इज्जत बचानी थी भाई, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, मैं किसी की बात नहीं मान सकती, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी खर्चा बंद करवा दो, ठीक है, ठीक है ना। उस टाइम तो मैं काम भी नहीं कर रही थी, कमा भी नहीं रही थी, लेकिन हाँ किसी के घर में भी रहती थी तो खिला देती थी, थोड़े बहुत काम कर देती थी, ठीक है, तो मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी के पैर पकड़ के जी नहीं सकती, ठीक है। ये सब गांव घर में होता है, ये सब गांव घर में होता है। लुधियाने में जो तुम लोगों ने मेरी माँ के घर को कब्जा किया हुआ है, हमारे घर को कब्जा किया हुआ है, माँ ने मरने से पहले चारों बेटियों के नाम कर दिया था, ठीक है। वो सबको बोलती थी, मैं सुनती रहती थी, वो सबको बोलती थी कि मरने के बाद इन्हीं का है, चारों का है, ये लोग रहेंगी, और मुझे भी बोलती है। और माँ अपने बच्चों के लिए घर बनाती है ना, वरना कौन भोंसरी रहने देता है बताओ, कोई भोसरी बच्चों को रहने देती है? गैरों के बच्चों को रहने देती है कोई भोसरी? कोई हरामजादी, कोई कमीनी रहने देती है? कोई नहीं। 2006 से भटक रही हूँ, अपनों की बात कर रही हूँ, गैरों की बात नहीं कर रही हूँ। गैर क्यों रहने देगा? गैरों का अपना है, ठीक है, अपने पैसे से बनाया है, और हम लोगों ने अपना घर मेहनत से बनाया है, फ्री का तो आया नहीं है कुछ, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके घर को खाली कर दीजिए, मुझे घर में रहना है अपने, ठीक है। 2006 से भटक रही हूँ मैं, बिना पूछे किसी के घर के अंदर घुसना नहीं चाहिए, ठीक है। और घर का मालिक जो है उससे पूछना चाहिए, ठीक है। घर के अंदर घुसो तो कहानी पूछो, किसका घर है, किसके लिए बनवाया गया है, ठीक है, ठीक है ना। तुम लोग बहुत खतरनाक होंगे, अपने लिए होंगे, ठीक है, लेकिन मुझे सेफ्टी बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं किसी की बात नहीं मानती हूँ, इसलिए आज तक किसी ने रहने नहीं दिया, ठीक है। बात मतलब कि मेरे घर सारी ज़िंदगी काम करो, 1500 रुपये महीना देंगे तुमको, 2000 रुपये महीना देंगे, मैं किसी की बात मानी नहीं ना। किराए पे रहती हूँ मैं आज तक, काम करती हूँ, खाती हूँ, ठीक है, वो भी अपनी माँ के बदौलत, अम्मी माँ अपनी माँ के हिसाब से चलती, इसीलिए। देखो अत्याचार बहुत होता है, अत्याचार जो है लड़कियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी आप लोग न्यूज़ देखोगे, आप लोग तो न्यूज़ देख रहे हो, पहले तो मैं पेपर पढ़ती थी दुकान पर बैठ के, पेपर से पढ़ती थी कि औरतों के साथ कितना गलत होता है, लड़कियों के साथ कितना गलत होता है, बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। इसलिए डर मेरे बचपन से ही बैठा हुआ, तो मैं घर बंद करके ही रहती थी ज़्यादातर, ठीक है, किसी से बात नहीं करती थी। इस तरह से कौन करता है? अब तुम लोग बताओ, तुम लोग जो मेरे घर में जो रह रहे हो, मैं कहाँ पे रहूँगी ये बताओ। अब तो प्रैक्टिस पूरी हो चुकी, ठीक है, अब मैं खुद का इलाज खुद कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं सारी ज़िंदगी सेवा तो नहीं कर सकती लोगों की, ठीक है। अब मुझे भी आराम करना है, क्योंकि भागा दौड़ी बहुत हुआ, मेरा टाइम वेस्ट बहुत हुआ। वहाँ पे मैं 12वीं करने के बाद मैं मेडिकल में लग जाती, कितना अच्छा से मैं, लेकिन मुझे कितना इधर 4 साल दौड़ाया, फिर मुझे 5 साल मुझे लुधियाना किशनगंज ऐसे ही दौड़ना पड़ा, क्योंकि डर लगता था, छोटी थी, किराए पे रहती थी, काम करती थी, फिर मुझे डर लगता, फिर मैं वापस आ जाती, फिर वहाँ पे आके कहाँ पे रहती, फिर मैं अपने ख़ानदान में नहीं जाती डर से कि मार देंगे मुझे, ठीक है। इस तरह से होता है, कितना दौड़ा है। देखो एक ट्रेन में भी ट्रेन में मैं खुद को याद करती हूँ, कितनी मासूम सी ट्रेन में अकेली सफ़र कर रही हूँ, लुधियाना जा रही हूँ, काम कर रही 3-4 महीने, ठीक है, दुकान में रहती थी, फिर वापस फिर किशनगंज आती थी, दूसरों के घर में रहती थी, काम करवाते थे बहुत ही, 3-4 महीना खिलाते, बोल रहे थे 4-5 साल खिलाए, बताओ इतना कोई खिलाता है? अभी 3-4 महीने काम के तो मैं इतना ज़्यादा काम करवाया कि मैं खुद ही वहाँ से भागी, फिर लुधियाना चली गई, फिर लुधियाना में दुकान पे रही, ठीक है। ऐसे मैं बड़ी नहीं हो गई, मैं भटक भटक के बड़ी हुई, ठीक है। लेकिन किसी के घर में भी कैसे रहूँ मैं, बहुत काम करवाती हूँ, पैसे तो कोई नहीं देती, काम बहुत करवाती है, और खिलाएंगी 2-4 महीना, कहेंगी 4-5 साल, बाप रे बाप, इतना कौन खिलाता है? किसी के घर खाना भी बहुत मुश्किल है, काम करवा के खिलाएंगे, कहेंगे हम ही खिलाए, ठीक है। देखो अपना घर घर होता है, ठीक है, आप लोग को डकैती करनी है तो किसी और के घर में चले जाते। घर तो रहने के लिए बना था, नया नया घर हमारा बना था, और तुम लोगों ने कब्जा कर लिया। लड़कियों को सेफ्टी की बहुत ज़रूरत होती है, लड़कों को भी बहुत ज़रूरत होती है, इंसान को सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। और हालात देख रहे हो आप लोग, किस तरह के हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं, दुनिया के बहुत बुरे हालात हैं, इधर उधर जो है कितना ज़्यादा, मुझे और डर लगता है। शादियाँ होती है, पटाखे फूटते, मैं घबरा जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं रूम में अकेली होती हूँ, उठ के बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। पटाखे भी बजते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है कि मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। काश
बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत डर लगता है। आवाज़ इतनी तेज़ आती है, मुझे डर लग जाता है। तो मैं बचपन से ऐसे ही रहती आई हूँ। ठीक है, अपने घर में भी जाके मैं इसी तरह रहूँगी। ठीक है, मेरा घर है, मैं जैसी तरह से रहूँ। ठीक है, घर बंद करके मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है। मेरा घर मेरे लिए बहुत प्यारा है। ठीक है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए बनवाया है। मेरी बहन का छोड़ो, मेरी बहनों की तो वहीं पे जब थी तो शादियाँ हो गई, वो लोग अपने अपने घर चली गई, उन लोग को सब मिल गया, घर जमीन सब मिल गया। ठीक है, वो लोग कह रही कि भाई तेरी वजह से घर बर्बाद हुआ है। ठीक है, तो तुम अपना घर को खाली करो, अपना रहो, हम लोगों को नहीं चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को नहीं चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन घर में जो है तुम लोग को आना चाहिए था ना। तुम लोगों को घर में आना चाहिए था। छोटी बहन के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, तुम लोग को तो आना चाहिए था ना। और लोगों को क्या पता कि उसको उठा के ले जाएगा कोई। मेरी बहन जब तक थी तो घर में तो कोई टप नहीं सकता था। ठीक है, मेरी बहनें बड़ी बड़ी थी ना, मेरी माँ भी होती तो घर में कोई टप नहीं सकता था इस तरह से। लेकिन जैसे मेरी माँ चली गई, मेरी बहनों की शादी हो गई, घर में देखो डकैती हो गई। और वहाँ के लोग क्या सोच रहे होंगे बताओ। सारी सच्चाई जाके वहाँ पे बताई तब उन लोगों को समझ में आया, बताओ। और इधर जो गांव में है किशनगंज में जो है, वो लोग क्या करते हैं कि भगा देते हैं। ठीक है, कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि भाग गई है, लव मैरिज हो गया, मार के फेंक दिया, हम लोग की बात नहीं मानती थी। तो ये लेकिन ये इस तरह से बोल बोल के जो है औरतों को, लड़कियों को बदनाम करते हैं। ठीक है, यानी कि सांप भी मर जा और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, ये लोग इतना ज़्यादा माइंड लगाते हैं, जाहिल लोग, बताओ, जिन लोगों ने कभी लाइफ में स्कूल ही नहीं गया, इतना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। बताओ, बच्चों को भगा देते, बोलते लव मैरिज हो गया, मार के, हाँ हम लोग की बात नहीं मानती थी, बताइए तो मेरा इतना बुरा टाइम आएगा, मैं घटिया लोगों की बात मानूंगी? मैं अपनी माँ की बात मानती, मेरी माँ की बात, किताबें पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अभी तो किताबें पढ़ रही हूँ, बहुत किताबें मेरे घर में। अरे खानदान वालों दिखाऊं किताबें? तुम लोग बुलाओ कैसे? मुझे तो तुम लोगों को ना, तुम लोगों को जब मैं बोलती हूँ कि तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, तो मुझे शर्म आ जाती है। ऐसे इतने घटिया रिश्तेदार, मेरे माँ के, मेरे बाप के, इतना घटिया रिश्तेदार। ठीक है, इतने घटिया रिश्तेदार, मैं तो नाम भी ना लूँ। ठीक है, अगर मैं शादी भी करूँगी ना तो अपनी मर्जी से करूँगी। ठीक है, जब मुझे प्यार होगा तब। लेकिन ना मैं अलग ही टाइप की हूँ, मैं घर बंद करके बस किताबें पढ़ती रहती हूँ। मुझे इतना ना काम वाम पसंद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने बाप के घर में भी झोपड़ी को बंद करके तब सोती थी। ठीक है, लेकिन मैं खिड़की में देखती थी नौटंकी सबकी। ठीक है ना, सबके राज जो है मैं जानती हूँ। ठीक है, मैं जागती रहती हूँ, लेकिन मैं घर बंद करके देखती रहती हूँ, मुंह बंद रहता है, लेकिन मैं देखती रहती हूँ नौटंकी। ठीक है, तो मुझे सुकून तभी मिलता जब मैं घर बंद करके रहती हूँ। ठीक है, अगर मैं बाप के घर में भी रहूंगी, पहले जैसा ही रहूंगी, फिर घर बंद करके रहूंगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ना ही किसी को मुझसे मतलब होना चाहिए। क्योंकि गंदे मंदे रिश्ते नाते, गंदे मंदे लोग, मैं नहीं चाहती कि मेरे रूम के अंदर आए, मेरे साथ बात करें। ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है, पहले भी नहीं। जब मैं छोटी थी ना, जब मुझे दौड़ा रहे थे, मैं तब भी समझती थी गंदे और अच्छे क्या होते हैं। ठीक है ना, अच्छे स्कूल में पढ़ी हो, और हमारी मैम ने बताया हुआ है, क्या सिखाया हुआ है कि कोई अगर आपकी मदद ना करे तो अपनी मदद अपने आप करो। ठीक है, इसलिए मैं वहाँ से फिर दरभंगे आ गई। ठीक है, ठीक है ना। अब मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो रिलेशन भी बनाऊंगी तो अच्छे लोगों से। ठीक है, अच्छे लोगों से शादी भी करूँगी तो अच्छे घर में। ठीक है, जहाँ की औरतें जो है अच्छी हों। ठीक है, जहाँ की औरतें अच्छी हो, किसी से आइसक्रीम खाने को ना मांगे, किसी को चाय पीने को ना मांगे। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है इसी तरह का जो है देखती रहती हूँ। ठीक है, नहीं मुझे भूखे नंगे नहीं चाहिए, रिश्ते नाते रखूँगी तो मैं भूखे नंगे नहीं चाहिए। क्योंकि मैं पहले बहुत ही ज़्यादा घरेलू हिंसा की शिकार हूँ मैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा अत्याचार नहीं सहने का। ठीक है, मैं 4-5 दिन देखती हूँ। ठीक है, उसके बाद साइड। ठीक है, हाँ, मैं किसी को झेलने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। औरत हो चाहे मर्द हो, मैं किसी रिश्ते नाते को, घटिया रिश्ते नाते को मैं झेल नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं झेल सकती, बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर सकती।
जिनकी बातों से पता लगे कि भूखी नंगी औरत है, भूखा नंगा बंदा है, ठीक है, ठीक है ना। अगर भूख लगे, औरतों को अगर भूख लगे तो वो काम करके खाए, ठीक है, काम करके खाए, किसी मर्द से ना मांगे, किसी लड़के से ना मांगे, ठीक है, और किसी के बीच में टांग ना अड़ाए कोई औरत, ठीक है। अगर मुझे शादी करनी होगी तो वैसे मैं खूबसूरत नहीं हूँ, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं खूबसूरत नहीं भी हूँ तो मैं ठीक हूँ। मैं किसी के साथ घर में पकड़ी नहीं गई, खेतों में पकड़ी नहीं गई, और ना ही किसी से मैं मांग रही कि मुझे खाना दे दो, ठीक है। मुझे भूख लगती है मैं औरतों से ही मांग लेती हूँ, ठीक है, ठीक है ना, लेकिन मैं भूखे सो जाती हूँ। वैसे भी मैं सिंगल हूँ, मुझे उतना फ़र्क नहीं, मैं 4 दिन 5 दिन मैं भूखे भी रह लूँगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं मरूंगी थोड़ी ना इतनी जल्दी, मुझे अब अपने घर जाना है भाई। अब बोरिया बिस्तर बांधो, घर से बाहर निकलो, क्या करना है, मुझे अपने घर में रहना है। अब कितना अत्याचार से, अत्याचार खत्म हो गया, जब तक मैं छोटी थी तभी तक अत्याचार हुआ था, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब जो भी है लोगों के, जिन लोगों ने मुझे परेशान किया है, सबकी कहानियां मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। बताऊंगी भाई मेरे ऊपर इतना टॉर्चर हुआ, इतना अत्याचार हुआ, घर से भगाने के लिए, जमीन पर कब्जा। एक बात और मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर किसी लड़की की जमीन चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, तो आप मांग लो कि मुझे तुम्हारा घर और जमीन दे दो, ठीक है, भिखारी बन जाओ, ठीक है ना, भिखारी तो ऐसे भी है, ठीक है। लेकिन किसी को इस तरह से भगा कर, जबरदस्ती लिखवा कर घर से नहीं भगाना चाहिए। आपको भीख मांगना, आपके पास रहने का नहीं है, खाने का नहीं। मुझे पता है कि बकरियां चरा चरा के आप लोग लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, मुंबई यहाँ सब जाते हो, अकेलों को टारगेट करते हो, अंगूठा लगवा के घर से बाहर कर देते हो, कब्जा कर देते हो। सीधा सीधा मांगो कि हम भिखारी की औलाद है, हमें घर दे दो, बात खत्म, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह मांगा करो। देने का होगा तो, अगर मेरे पास रहने का होगा तो मैं तुमको दे दूंगी घर बार, ठीक है। अगर नहीं रहने का तो मैं तुमको नहीं दूंगी। अच्छा, इसीलिए तो डकैती करते हैं, सॉरी, इसलिए तो डकैती करते हैं, क्योंकि कोई देगा नहीं ना, क्योंकि किसी पास रहने का होता नहीं है। ज़बरदस्ती इसी तरह तुम लोग लिखवा लेते हो और भटकता रहता घर का मालिक। और गाँव घरों में क्या है कि वो लोग भी उसी तरह करते हैं, लड़कियों को, औरतों को भगा देते हैं, बोलते क्या बोलते हैं, चाल चलन गलत था, भाग गई है किसी के साथ, मार के फेंक दिया, हम लोग को तो बातें नहीं मान रही थी, हाँ हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बुढ़े हो गए हैं लेकिन बुढ़ी हो गए हैं, हम लोग को तमीज़ ही नहीं, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। देखो ये जो है ना, ये प्लान बनाते हैं, ठीक है, बाहर बाहर में अलग ही प्लान बनाते हैं, ठीक है, गांव घरों में जो है अलग प्लान बनाते हैं। लड़कियों को भगा देते हैं, बच्चों को भगा देते हैं, कब्जा कर लेते हैं, बोलते किसी से भाग गई है, लव मैरिज हो गया। अब भाई सबको एक ही तरह समझोगे तो नहीं होगा ना भाई, सब एक जैसा नहीं होते, ठीक है। अगर मैं दरभंगे आई थी, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे कि एग्ज़ाम नहीं दो, ये तो भाई 9th में पास हो गई, फिर 10th में पहुंच गई, अब एग्ज़ाम देने वाली है, तुम लोगों ने और सख्त कर दिया। बाप रे बाप, क्या सोचा था, ओ क्या सोचा था, हार मान जाऊंगी। अरे वीडियो दिखाओ मेरी, जो भी देख रहे हो मेरे खानदान में ले जाके दिखाओ, औरतों को दिखाओ, मर्दों को दिखाओ कि देखो तुम लोगों ने पढ़ाई छुड़वाने के लिए कितना नाटक किया, कितना बदनाम किया, पर देखो आज बदनामी तुम्हारी हो रही है, लड़की की बदनामी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लड़की पहले की तरह घर बंद करके रहती है। हद है यार, सबको एक जैसा नहीं समझने का, समझे ना, सबको एक जैसा नहीं समझने का। अब देखो मेरी माँ जो थी, मेरी माँ को भगाया गया था, ठीक है, भगा दी तो मेरी माँ रोते रोते बोल रही थी, पीठ दिखा के जा रही हूँ तो शक्ल दिखाने नहीं आऊंगी। हट, मेरी माँ भी बेवकूफ़, ऐसे क्यों बोली? सबको पता है, गांव में सबको पता है, मेरी माँ बोली थी कि तुम लोगों ने इतना सताया है ना, मैं पीठ दिखा के जा रही हूँ, शक्ल दिखाने तुम लोग को कभी नहीं आऊंगी। तो मेरी माँ वहीं पे मर गई, ठीक है, लेकिन कभी गाँव नहीं आई। ऐसा थोड़ी करते हैं, अरे पीठ दिखा के जा रहे हैं, शक्ल दिखाने आएंगे, क्योंकि हमारी ज़मीन है, हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और औरतें भी बहुत वहाँ पे समझाती हैं जब जाते हैं, तुम सोच रहे कि तुम्हारा बाप मर गया है, तुम्हारा कोई नहीं है। अरे भाई कैसे नहीं है कोई, हमारा घर है, हमारा ज़मीन है, ज़मीन कैसे छोड़ दे हैं? बड़े बाप रे बाप, जाहिलों का इतना दिमाग, तुम भूल जाना कि तुम्हारा बाप है, तुम्हारे यहाँ पे कुछ है। अच्छा क्यों नहीं है? मेरे बाप का घर, मेरा ज़मीन मेरा है भाई, हद है।
बहुत माइंड है तुम लोग के पास, क्या बात है। हाय हाय, सदके जाओ। बताओ, जो औरतिया सब, जो मर्दवा सब कभी गया नहीं स्कूल, वो लोग मुझे कह रही है तुम वहां जाना ना। वहां कहाँ जाना, इधर क्या है? इधर बिल्डिंग मुझे किसी ने रहने के लिए दे दिया है कि मैं वहीं जाके रहूंगी जिसमें मैं, जो मेरे माँ का घर है, जो मेरे बाप का घर है? बताओ, हद है यार। जो पैदा करता है वो अपने बच्चे के लिए घर बनाता है ना, तो रहने के लिए बनाता है ना, कि तुम लोगों के लिए रहने के लिए बनाता है, फकीरों के लिए? ऐसे कैसे भूल जाए? मैं बाकी भैंसियों की तरह नहीं हूँ, जो 3 भैंसी है ना, कि 4 जूते मार लोगे फिर खिला दोगे थोड़ा सा, वो नहीं हूँ। ठीक है, मैं शम्मा हूँ, मैं इस गरी की बेटी हूँ। ठीक है, और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि गांव घरों में जो ऐसा होता है ना, कि तुम लोग ज़बरदस्ती बच्चों को भगा देते हो, गाली गलौज करते हो, ताने मारते हो बेटियों को, जॉब करती है, पढ़ती लिखती है, ताने मारते हो किसी तरह भाग जाए, हम लोग कब्जा कर लें। अरे बस करो, इससे अपने देश का नाम बर्बाद होता है। मैंने अपनी कहानी सुनाई, कितनी लंबी चौड़ी कहानी थी। ठीक है, तीसरी कहानी तो मैं सुनाना भूल गई। ठीक है, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं अपने घर में बैठ कर जरूर सुनाऊंगी। मेरी माँ का जो घर है, मेरा घर जो है, ठीक है, जो मेरी माँ ने उन 4 बेटियों के नाम किया, उस घर में बैठ के मैं तीसरी कहानी सुनाऊंगी इंशाल्लाह, जरूर सुनाऊंगी। ठीक है, तो इतना प्लान बनाना बंद करो। अपने देश का नाम बर्बाद होता है, बदनाम होता है, कि कैसे कैसे लोग रहते हैं बताओ। एक तो डिबिया जलाते हैं शाम के टाइम, हमारे किशनगंज में जो हमारे ख़ानदान में देखोगे, और भी कहीं भी देखोगे कि शाम होते ही डिबिया जलता है। डिबिया जलता है, और क्या बोलते हैं उसको, दिया दिया, और क्या बोलते हैं, लालटेन जलता है शाम के टाइम में। देखोगे इतने मासूम लोग, बाप ले बाप, इतने मासूम दिखेंगे। लालटेन जो जलाओगे ना, जलाती हैं जो, तो देखो कितनी मासूम दिखती है। मैं सबकी बातें नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने मुझ पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया और बदनाम किया है, मुंह को तोड़ दूंगी मैं। ठीक है, सबको बदनाम कर रहे हैं, मुझे बदनाम करोगे तो मुंह को तोड़ दूंगी मैं। घर में पकड़े जाने वाली हूँ, ठीक है, मुंह तोड़ दूंगी मैं। ठीक है, मैं सिर्फ पढ़ने लिखने वाली आदमी हूँ, मैं किसी से बात करने वाली नहीं हूँ। ठीक है, तो अपने जैसा नहीं समझना मुझे। और बुड्ढो, तुम लोग भी सुधर जाओ अब। तो जो है ना, देखो इतना शांत है, इतना ज़्यादा मासूम दिखेंगे, लालटेन जलाएंगे एकदम। वो लोग मासूम होती हैं, वही लोग बोलती हैं चले जाना, ठीक है ना, उधर ही जाना, उधर ही रहना, ठीक है, इधर भूल जाना कि तुम्हारा कुछ है, तुम्हारा बाप था, तुम्हारी माँ थी। अच्छा, ओहो, तुम लोग याद रखो कि तुम्हारा वो था, तुम्हारा कोई है। ठीक है, मेरा बाप तुम लोग का कुछ था, तुम लोगों का है, हम लोग का नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, हम भागते फिरेंगे इधर, तुम लोग कब्जा करके रहोगे। वाह रे वाह, क्या माइंड है। चल हट, कैसी कैसी औरतें, तौबा अस्तगफार। देखो तुम लोग दूर रहा करो, ठीक है, कोई भी अपने घर में रह रही है ना, तो अपने बाप के माँ के घर में रह रही है, ठीक है ना, अपना दूर रहा करो। इस तरह से किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया करो, डिस्टर्ब करोगे तो बांस होगा। ठीक है, सब एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है ना, सब एक जैसी नहीं होती है। अपना ख्याल रखो, और हो सके तो अच्छा किया करो, किसी यतीम के साथ अच्छा किया करो। ठीक है, और लुधियाने में जो है, तुम लोग मेरी माँ का घर फटाफट खाली करो। और माँ का घर हम लोग के नाम करके गई है, समझे ना, मरने से पहले जो है 4 के नाम करके गई है, क्यों मरेगी तो सबको होगा। पता है क्यों? कि वो पहले ही इतनी ज़्यादा दिक्कत झेली अपने ससुराल में, इसलिए उसको पता है। ठीक है, इसलिए उसको पता था कि मेरी बेटी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मरने से पहले 4 बेटियों को देकर गई है घर और ज़मीन भी। ठीक है, तो ज़मीन और घर सब हमारा है, हमारा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो, और जितनी जल्दी हो सके आप लोग भी निकलिए। लुधियाना मंगली पिंड में जो घर है ना, वो घर मेरा है, तो जितनी जल्दी हो सके घर खाली कीजिए, मुझे घर जाके रहना, मुझे सेफ्टी बहुत पसंद है। ठीक है, ऐसी वैसे नहीं है कि घर ज़मीन के लिए किसी से सेटिंग करेंगे घर ज़मीन दे देगा, कोई घर ज़मीन नहीं देता है, फरिश्ता नहीं है दुनिया में कोई। ठीक है, ठीक है ना, तो अपना ख्याल रखो और जल्दी से घर खाली करो, मैं भी जाऊँ। मैं भी एक ही जगह बहुत टाइम से रह रही हूँ, कुछ दिनों के लिए मैंने छुट्टी की हुई है। ठीक है, क्योंकि 10 साल तक मैंने काम बहुत किया है, ठीक है ना, तो कुछ टाइम के लिए मैं छुट्टी पे हूँ, और मुझे अपने घर जाना है, बहुत काम हो चुका, बैठ के खाऊंगी मैं अपने घर। ठीक है, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अपने माँ बाप अगर कुछ बोलना हो तो अपने माँ बाप को बोलना कि तुम लोगों के लिए घर बनाया कि नहीं। ठीक है, जिस घर में रह रहे हो तुम लोग, वो घर मेरा है, मैं अपने घर में रहूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।